पति के साथ रहना है कि बॉयफ्रेंड के साथ? बॉयफ्रेंड के साथ। उसका बच्चा है और शादी कहीं और कर रहा है। फैमिली वाले को धमकी क्यों दे रहा है कि तेरा बाप भाई को उठा लेंगे? यार अंधा होता है, इसी भरोसा पर अब तक रह रहे हैं। इसको पता है क्या कहेगा लोग, नाजायज कह रहा है अभी भी, अपने लिए नहीं बस इसके लिए, अपने लड़के के लिए लड़ रहे हैं। मैं क्या ये भी बोल रहा है कि इस पे लिखा है मेरा है, ये बात भी बोले कि प्रूफ कीजिए, इसके लिए हम तैयार भी हैं। बॉयफ्रेंड के साथ रखा दिए हम लोग इंसाफ के लिए, तुम्हारे लिए उठे। हमको प्रूफ मिल गया कि पति डिवोर्स दिया था, तो फिर तीसरा ढूंढोगी? लड़की तो धंधा बनेले है। तुम कितना गलत काम की हो और कितना बेशर्मी से तुम बैठ के बोल रही हो। पति के घर में रह के रिलेशन बनाना बॉयफ्रेंड के साथ, कितना अच्छा काम की हो। हम वहाँ शादी के बाद हम खुश थे, सब कुछ भुला के खुश थे, लेकिन ये बाद में इस टॉर्चर किया हमको। प्यार मोहब्बत की कहानी हम नहीं सुनने वाले हैं। तोता मैना का कहानी कि बोला क्या किया नहीं किया, किस किया कि तुम्हारे साथ रिलेशन बनाया कि क्या किया, हमको उसको नहीं जानना है। अगर टॉर्चर किया लड़का तो एक थाना में आवेदन क्यों नहीं दी कि हम पहले से प्यार मोहब्बत करते थे, ये लड़का मेरे ससुराल में जाके हमको टॉर्चर कर रहा है। तो भैया अलग अलग प्रेम की कहानी आप देखते होंगे, एक अजब प्रेम की गजब कहानी हमारे साथ है। और पूरी कहानी जब हम आपको सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि प्यार का परिणाम क्या होता है। इसको लेके पहुंच चुके हैं कंचन मैडम के पास, और कंचन मैडम का देखते हैं कि आखिर ये केस क्या है और इस केस को मैडम कैसे सॉल्व करती है। तो सबसे पहले मैडम से बात करते हैं। तो कैसी है मैम? हम बहुत अच्छे हैं। क्या केस है आपके पास? ये मेरे पास अभी ये आई है, अपना दर्द बताई है। तो अभी हम तो सिर्फ यही कहें कि अगर किसी से प्यार करते हो, कोई भी हो, किसी से प्यार करते हो तो उसको इज्जत करो, इज्जत करो। प्यार का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सम्मान करना, इज्जत का। ये नहीं कि लंगा नहीं करना। इस लड़की को पूरी तरह से लंगा किया गया है। तो इसकी बयान इसी की जुबानी सुनिए क्या इसके साथ हुआ है। तो हम पूरा बयान इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले अब कैमरा के सामने तो आप हैं ही, ये वीडियो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं बनवा रहा है? नहीं। आपने आपकी मर्जी है। आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? कोयरवीघा। और वो लड़का जिससे आप प्यार करती थी उसका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। उस लड़का का घर कहाँ है? थानापुर। उस लड़का का फोटो है, दिखाइए। फोन भी है, ये उसी का है। ये फ़ोन वही दिया हुआ है? हाँ वही दिया है। ये बच्चा भी दिख रहा है, उसी का है। ये बच्चा आपके जिससे प्यार करती थी उसका है? हाँ। तो एक बार पहले फ़ोटो दिखाइए, फिर आगे की कहानी हम आपसे सुनेंगे। ये बॉयफ्रेंड है आपका? ये एक बार देख सकते हैं, ये नीतीश कुमार है। तो ये नीतीश कुमार है। इसके बाद आपके साथ क्या हुआ? कितना दिन तक आप उस लड़का के साथ रिलेशनशिप में थी? 19 से समझिए अब तक हैं। अभी तक है उसके साथ रिलेशनशिप में? हाँ, लेकिन फिर ये 4 सिंदूर और मंगलसूत्र किसका है? जैसे वहाँ से, तो वहाँ मैं अपने ससुराल से चला है। ससुराल मतलब कि आपका शादी भी हुआ है यहाँ कहीं मेरी और? हाँ हुआ था। तो अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई एक दूसरे लड़का से, तो वो शादी कैसे माँ बाप ने कराई? माँ बाप ने कराई। तो उस समय आप प्रेग्नेंट थी जब शादी हुई किसी और लड़का से? तो हाँ प्रेग्नेंट थे। तो मतलब बच्चा किसी और का था लेकिन शादी किसी और लड़का से हुआ? हाँ। फिर वो लड़का को कैसे पता चला कि ये बच्चा आपका है और कैसे आपको छोड़ा वो? और लड़का ने बता दिया, वहाँ जाके खुलासा कर दिया। आपका बॉयफ्रेंड आपके ससुराल में जाके खुलासा कर दिया? हाँ, और वहाँ से उठा के 2 बजे रात को लाया भी। मतलब आप 2 बजे रात में उठा के लाया तुम्हारे ससुराल से, और तुम चल दी? क्यों चल दी तुम अपने ससुराल से? किया गया इसलिए हम आ गए क्या ना। जैसे तुम्हारे घर में तो जाके ससुराल में तुम्हारा इज्जत ले लिया, तुमको लंगा करिए दिया कि ये बच्चा मेरा है। तो क्या कह के बोला? फोन करके पहले बता दिया सबको कि इस लड़के के साथ। और उसके बाद तुमको 2 बजे रात में लाकर अपने पास मेरे रखा? को बोला कि नहीं चलोगी तो तुम्हारा हस्बैंड की मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तुमको लाकर कहाँ रखा 2 बजे रात के, ये बताओ? मेरे मायके। लाकर रखा मायके में? मायके में तुमको छोड़ दिया? हाँ। ससुराल वाला हाँ, कब? छोड़ नहीं दिया, बोला कि कुछ करेंगे अपने, मतलब कुछ करेंगे तो तेरे को लेके चलेंगे। ससुराल वाला तुमको रख रहा है? ससुराल वाला क्या किया? लड़का क्या किया? वो भी वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद तुम्हारा दूसरा पति शादी कर लिया? हाँ कर लिए। कर लिया? हाँ। तुमको छोड़ दिया है? अभी क्या चाहती हो तुम? जिससे बात करते थे उसी के साथ रहेंगे। उसका बच्चा है, तुम कहाँ रहेंगे? हाँ? उसी का बच्चा एक है तो उसी के साथ न रहेंगे। पति के साथ रहना है कि बॉयफ्रेंड के साथ? बॉयफ्रेंड के साथ। वो बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, पति के साथ नहीं रहना है? नहीं। तो पति का अभी क्या डिवोर्स वोर्स दी हो ना? सब कुछ हो गया है। कितने साल हुए डिवोर्स हुए? 2 साल में सिर्फ। 2 साल डिवोर्स हुए हो गया। शादी कब हुआ था? 19 में। 2019 में। अभी 2024 चल रहा है। हाँ। मतलब 2 साल से बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हो वहाँ से छोड़ने के बाद? हाँ 3 साल हो गया मैम। बॉयफ्रेंड के साथ रहते हुए 3 साल हो गया? और अब तक भी रह रहे हैं। बस अभी 4 boyfriend महीना क्या कह रहा है? पहले के ये सब बात है। 4 महीना पहले उसको शादी लगा और शादी के बाद मेरे से ऐसा करने लगा। अच्छा, शादी लड़का कहीं और कर रहा है, उसका बच्चा है, उसका बच्चा है और शादी कहीं और कर रहा है। और उसका लड़का का फैमिली वाला हमको धमकी दे रहा है। थाना में आवेदन दी हो? नहीं, कहीं नहीं गए। थाना में आवेदन नहीं दो, डायरेक्ट यहीं आ रही है? कहीं आ गए।
आपका क्योंकि वीडियो देखते थे मैम, कहाँ पे वीडियो देखी थी इनका? बस फ़ोन में अपना। अच्छा, वहीं से इनका एड्रेस मिला। हाँ, डीपी पर है एड्रेस लगल, डीपी के एड्रेस से ही यहाँ पहुँचे हैं। डीपी का एड्रेस देके चल आई है। हाँ तो तुम अभी चाहती हो कि हम उसी लड़का के साथ रहें जिसका बच्चा है? ये सही भी है, ये लीगल है, क्योंकि जिसका बच्चा है उसको तो रखना पड़ेगा ही। और अगर तुम्हारा पति अगर डिवोर्स दे चुका है, तुमको इंसाफ मिलेगा, इसी के साथ तुम रहोगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको फैमिली वाले का धमकी क्यों दे रहा है कि तेरा बाप भाई को उठा लेंगे। ये बच्चा कितना साल का है? ये 14 फरवरी आएगा ना, 4 साल हो जाएगा। ये बच्चा 4 साल का है और 4 साल तक आपके साथ अय्याशी करने के बाद वो लड़का कहीं और शादी करने जा रहा है। 4 महीना पहले तक आया है। तो आप कितनी बड़ी मूर्ख हैं कि आप इस बच्चे को अकेले पाल रही हैं, आप अपने पेट में उसको रखी और ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, आप अभी तक उस लड़का के घर नहीं गई, उस लड़का के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया। ये गलती आपकी नहीं है क्या? मेरी गलती, लेकिन वो हमको भरोसा दिला के रखा ना कि कुछ करेंगे तो तेरे को लेके चलेंगे। प्यार अंधा होता है ना। प्यार अंधा होता है, इसी भरोसा पर अब तक रह रहे हैं। ये बच्चे का क्या होगा आप दोनों के चक्कर में? इस बच्चे का भविष्य का क्या? आज किसको पिता कहता है ये? यही हम कहते हैं, हम अपने लिए नहीं, बस इसके लिए, अपने लड़के के लिए लड़ रहे हैं मैम। इसको अपने पिताजी के बारे में कुछ पता है? किसको पापा बोलता है? नहीं, इसी अभी उतना कभी कभी आता था तो बस वही से, मतलब नाम हम जानते हैं वैसे। आता था तो कहाँ रहता था? तुम्हारे साथ रिलेशन कहाँ बनाता था? मेरे मायके माँ बाप नहीं है? हमको माँ को, मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं मैम, रहते हैं पंजाब में। मतलब माँ बाप भी सपोर्ट किया तुमको? तुम्हारे मायके में कौन कौन है ये बताओ। बस एक छोटा भाई मेरा रहता है, एक हम, बस एक मेरा लड़का। अच्छा रुक जाइए मैम, अपने पापा का नाम पता है आपको? बता दो बाबू, बताता बाबू है इधर ना? सुनो ना, बताता है, इधर सुनो सुनो सुनो। पापा के पास जाना है। पहचान लेगा, उसको सामने कर दीजिएगा, पहचान लेगा। अरे बच्चे को अपने पिता का नाम नहीं पता, बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे पापा कौन है। मेरे पापा मेरा, ये नहीं, बस इसके लिए हम अरे इसको लड़ रहे पता है क्या कहेगा लोग? नाजायज हैं। कह रहा है अभी भी। सर क्या सोच के तुम लोग ये करते हो, ये बताओ। सोचे ही नहीं है। ये बच्चे से पूछ रहे कि पिताजी का नाम क्या है, ये अपन बोल नहीं पा रहा है कि मेरे पापा भी है। कहता है आदमी, अभी लोग कहते हैं कि मर्द का ही गलती होता है, हर जगह मर्द को ही पेश आ जाता है, लेकिन अभी 99% अभी औरत गलत होती है। ब्लैकमेल किया गया ना, प्यार मोहब्बत करके तुम ससुराल में भी बुलाती थी वो लड़का को, अपने दोस्त के जरिए वहाँ पहुँच गया। और वहाँ तुम्हारे ससुराल में भी तुम्हारे साथ रिलेशन बनाया ना? और तुम बनाने दी क्योंकि तुम्हारा प्यार था। तो मतलब तुम अपने ससुराल में अपने पति के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बनाती हो, रिलेशन बनाती हो, तो फिर तुम्हें वो पति क्यों रखेगा? इसलिए तो तुम्हें छोड़ा ना तुम्हारा पति। तो तुम उस दिन अपने बॉयफ्रेंड के घर क्यों नहीं गई? जैसे हम बोल तो रहे हैं, भरोसा दिला के रखा, कुछ करेंगे तो क्या भरोसा? ऐसा कौन सा भरोसा कि तुम्हारे बच्चे को आज रोड पे लोग नाजायज बोल रहे हैं? बात किस सही है। भरोसे की बात कर रही हो तुम? बात सही है, मान रहे हम भी गलती किए हैं, लेकिन भरोसा के जरिए हम भी नहीं, कोई और गलती नहीं किया, वो बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन तुम बच्चा पैदा की, और वो भी इसका पिता कौन है? किसको ये बच्चा पिता कहेगा? जिससे तुम्हारी शादी हुई वो तुम्हें छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड तुम्हारा जिसका ये बच्चा है वो तुम्हें छोड़ दिया। क्या सबूत है? वो तो ये भी बोल सकता है जब इसका शादी हुआ था उसका बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। क्या ये भी बोल रहा है कि इस पे लिखा है मेरा है, तो ये बात भी बोले कि प्रूफ कीजिए, इसके लिए हम तैयार भी हैं। तो इसके लिए वो बात तुमको रहना उसके साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। आज बॉयफ्रेंड, सुनो एक मिनट, बॉयफ्रेंड के साथ रखा दिए हम लोग इंसाफ के लिए, तुम्हारे लिए उठे, हमको प्रूफ मिल गया कि पति डिवोर्स दिया था, तो फिर तीसरा ढूंढोगी? ऐसा कैसे? हैं? अभी भी हम खोज सकते थे, अभी नहीं ढूंढोगी यार? ऐसा कैसे हो सकता अभी है? स्टॉप करोगी? वही ना, अभी भी हम खोज सकते थे, लड़की तो धंधा बनेले है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मेरे पास तो डेली यही केस आ रहा है, पति को छोड़ छोड़ के भाग जा रही है। तुम कितना गलत काम की हो और कितना बेशर्मी से तुम बैठ के बोल रही हो पति के घर में रह के रिलेशन बनाना बॉयफ्रेंड के साथ, कितना अच्छा काम की हो। जब तुम्हारा था तो तुम अपने ससुराल में बॉयफ्रेंड को क्यों बुलाई? हम बुलाए नहीं, बोलते आया तो टच क्यों होने दी? क्यों टच होने दी? छुआ बिना तुम्हारे मर्जी के टच कर दिया क्या? मैडम कभी कहना सही है, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे घर आया ससुराल में तो वो जबरदस्ती तो तुम्हें छुआ नहीं होगा। तो क्या पैसों के लिए पति से शादी किया था कि उनके पैसे लेके भाग जाएंगे? नहीं। और पता है तुम्हें एक भी चीज हमें बताया कि तुम बड़ी बेशरम हो। हाँ ये बात है। खुद बेशरम। तुम अपने चेहरे पे तुम्हारी हंसी है, लाज शर्म आंखों में लिहाज, एक औरत होने के नाते एक बच्चे की माँ हो तुम, और तुम ना घर के हो ना घाट का, और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। हाँ ये भी बात सही है। तो ये क्यों सही है? तुम जैसे औरतों की वजह से। प्यार के लिए, प्यार है ना, प्यार है ना, बहुत प्यार करती हो। मैम ये कौन सा प्यार है? आज के जमाने में ये प्यार कहते हैं इसको? मैं तो इसको प्यार नहीं इसको हवस कहते हैं सिर्फ। कलंक है ये सब प्यार। दोनों नारी जात पे ही कलंक है। अगर तुमको रहना था या तो पति के पास रहो या तो बॉयफ्रेंड के पास रहो। पति के पास कैसे रह सकते हैं मैम? तो फिर शादी क्यों की? करना चाहिए था ना। शादी की माँ बाप के इज्जत
अथी के लिए हम कर लिए हैं शादी की। अपना शादी के बाद कोई भी माँ अपना आपको नहीं बताती कि हम बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट है? नहीं बताए थे। कर ली थी शादी? अपने हाँ अपने मर्जी से किए थे। दहेज दे के की थी? दहेज देकर किए थे। मतलब दूसरा शादी अपने मर्जी से की हो? दूसरा भी शादी तुम अपनी मर्जी से की? कौन सा दूसरा शादी? अरे तुम अपने पति के साथ बॉयफ्रेंड के अलावा हाँ अपनी मर्जी से किए थे। अपनी मर्जी से शादी की थी और दहेज दे के ए दहेज दी हो? हाँ मतलब अपना मर्जी से की, प्यार बॉयफ्रेंड से की, फिर दूसरा से शादी की, उसको भी अपना मर्जी से की। तो धंधा बना लो ना। जब उससे प्रेग्नेंट होके उससे शादी की, तुम्हारी मर्जी थी। तुम अगर प्यार करती बॉयफ्रेंड से तो तुमको उठना चाहिए था ना कि नहीं हम उससे प्यार करते। किस चीज के लिए मजबूर थी? था क्या चीज की माँ मजबूरी पापा थी? के लिए। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अभी तो तुम बोली कि अपनी मर्जी से शादी की है। माँ बाप का कहाँ से हुआ? जैसे हमको पापा वहाँ पे मजबूर हो गए थे, उससे शादी करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बस इसके लिए हम वहाँ शादी के बाद हम खुश थे, सब कुछ भुला के खुश थे, लेकिन ये बाद में इस टॉर्चर किया हमको। टॉर्चर किया? लड़का तो एक थाना में आवेदन क्यों नहीं दी कि हम पहले से प्यार मोहब्बत करते थे, ये लड़का मेरे ससुराल में जाके हमको टॉर्चर कर रहा है? नहीं किए। बहुत क्योंकि वहाँ मैम से आया और बोला कि हम तेरे को रखेंगे। बढ़िया। क्यों तुम कंप्लेन नहीं की? क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी। बस वही बात है। मतलब कि पति से कोई प्यार नहीं है, रहना बॉयफ्रेंड और यार के साथ ही है। हाँ चलो ऐसी बात नहीं, हम वहाँ खुश थे, बोल तो रहे हैं वहाँ खुश थे, लेकिन ब्लैकमेल के सबको बता दिया। इस हाथ पैर पड़ते थे कि इस बात को किसी को मत बताना, लेकिन वहाँ जाके खुलासा कर पति दिया। को फोन करो। किसके पास जाओगी? जी इसके बाप है। एक बाप के पास फोन करो, बॉयफ्रेंड के फोन लगाओ। नंबर बताइए। 62 035 30। आप जिस व्यक्ति को कॉल देखते हैं इसका मामला क्या है। गया जाकर एक बार हमको तो इंक्वायरी करना पड़ेगा ना, क्योंकि रियल क्या है, हकीकत क्या है। लड़की सच बोल रही है कि इसका पति सच बोल रहा है कि इसका बॉयफ्रेंड है। तीनों को पहले उसको कहना है ना कि जब हम एक तरफ का नहीं सुनते हैं। बात सही है। बोलोगी ना वो तुम्हारा बात नहीं सुने। तुम्हारे पति से मिलेंगे, बॉयफ्रेंड से मिलेंगे और सारी सच्चाई को पूरे समाज के सामने हम लाएंगे, उसके बाद फैसला कर। तुम ये मत सोचना कि हम वीडियो देख के आए हैं कंचन मैडम से हमको मदद मिलेगा, नहीं। जब तक पूरी सच्चाई नहीं हम जानेंगे, तीनों को नहीं मिलेंगे, हम कोई मदद किसी को नहीं करते हैं। हम सच के लिए हमेशा खड़ा होते हैं। बाहर लाना बहुत जरूरी है। उसका एक ही कहना है कि जब हम बोले तुमको तो तुम काहे नहीं आई, ये कहना है। प्यार मोहब्बत की कहानी हम नहीं सुनने वाले हैं। तोता मैना का कहानी कि बोला क्या किया नहीं किया, किस किया कि तुम्हारे साथ रिलेशन बनाया कि क्या किया, हमको उसको नहीं जानना है। हमको ये बात जानना है कि मामला क्या है, सच्चाई क्या है। तुम्हारे हस्बैंड के रहते हुए वो लड़का का हिम्मत कैसे हुआ उस घर में जाने का और एक बिस्तर पर जाके तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना। अगर बॉयफ्रेंड हो तो बात करने के लिए डर लगता है कि नहीं भाई उसका पति है छोड़ देगा। वो रिलेशन बनाया तुम्हारा, तभी बुलाती थी। सारी लड़की गलती है, पूरी 100% लड़की गलत है। इसे हम यही बोलेंगे इस केस में कि 100% लड़की गलत है और एक बच्चा का हाल भविष्य खराब होने वाला है। इस कारण इस केस में हम हाथ डाल रहे हैं, वरना ये केस हम नहीं लेते क्योंकि इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। चलिए, तो भाई लड़की को आप देख सकते हैं कितना एकदम सम्मान के साथ बैठी हुई हैं और ये लड़की का ये है कि भाई मैं पति के साथ नहीं रहूँगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी। और जब इनके पति बाहर चले जाते थे तब ये अपने बॉयफ्रेंड को अपने रूम में बुला लेती थी और गलत काम करती थी। हालांकि इनके नतीजा जो है, ये एक मासूम बच्चा है जिसको अपने पिता का नाम नहीं पता है। ज़िंदगी इसकी बर्बाद हो गई। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं और इनके लिए आप क्या लिखना चाहते हैं। और इतना शेयर कीजिएगा कि जो भी इंसान ऐसे मुसीबतों में फंसा हो उनको एक मदद, और स्क्रीन पे नंबर होगा, कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।